नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का, जहां बात करेंगे राजस्थान की खास और चुनिंदा खबरों पर। बात करेंगे बकानी की, जहां साप्ताहिक हॉट के कारण मुख्य सड़क मार्ग पर वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बकानी से खबर है, जो बकानी नगर में शनिवार को लगे साप्ताहिक हाट में मुख्य सड़क मार्ग पर दोनों और दुकानें लगने और वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण दिन में कई बार लंबा जाम लग जाता है, जिससे कस्बे और आसपास के ग्रामीणों के साथ साथ सब्जी खरीदने आने वाली महिलाएं भी काफी परेशान होती हैं। इस समस्या को कई बार सीएलजी समिति की बैठकों में उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद जाम की स्थिति आज भी बरकरार है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बकानी से खबर है, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसारी में शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया। नोडल केंद्र अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने अवगत कराया कि आयोजित परीक्षा अंतर्गत भाग लेने के लिए 399 छात्रों को पंजीकृत के बावजूद 254 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 144 छात्रों की अनुपस्थिति रही। प्रातः काल से ही छात्र अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा देने के लिए विद्यालय पहुंचे, जिसके बाद 10:30 बजे से प्रवेश का प्रारंभ हुआ, जहां परीक्षार्थियों का प्रवेश जांच के उपरांत प्रारंभ किया गया। आयोजित परीक्षा में ब्लॉक बकानी की समस्त सरकारी सहायता प्राप्त कक्षा 5 करने वाले छात्रों ने भाग लिया। वहीं वॉन नवोदय विद्यालय के सीएलओ मोहन राज मीणा ने राजीव पांडे भी उपस्थित रहे, जहां सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जत्था भी तैनात रहा। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता हमेशा राष्ट्रीय हितों से ऊपर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देती रही है। शनिवार को एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि लोग ऐसे वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत का भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपमान कर चुके हैं और आज भी राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता को अपने लाभ हानि के तराजू में तोलते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि $4 ट्रिलियन से बढ़नी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। शेखावत ने कहा कि देश में सद्भावना का नया युग शुरू हो चुका है। देश का गौरव है, 150 साल हो गए, क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? जिस तरीके से वो इस तरह से अनावश्यक बहस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में, उनकी मानसिकता उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए, जिसको उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हितों से ज्यादा प्राथमिकता दी और अपने राजनीतिक स्वार्थ और हितों के लिए वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत के टुकड़े किए, वो मानसिकता आज भी उनकी वही ठहरी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी वो राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की स्वतंत्रता के इस मंत्र को, गीत को अपने राजनीतिक लाभ और हानि के तराजू में तोल करके देखते। सर, पर्यटन के क्षेत्र में इतना बढ़ोतरी हुई है 2014 के बाद में, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या कुछ कारण है इसका? भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तरह से प्रगति की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश 2 ट्रिलियन से आगे बढ़कर के 4 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी की अर्थव्यवस्था बना, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नया गवर्नेंस मॉडल लाया गया और उसके चलते हुए जिस तरह से देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलने में कामयाब हुए, इसमें भारत में संभावनाओं का एक नया दौर प्रारंभ किया, नया युग प्रारंभ किया। सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया, उसके चलते हुए जिस तरह से देश में रेल, रोड, हाईवेज, एविएशन और वाटरवेज, इन सब का नया चाल खड़ा हुआ, उसने यात्रा को देश में सुगमता प्रदान की, नई ऊंचाई दी। पूरी दुनिया में भारत की छवि जिस तरह से बदली, भारत को तरफ देखने का नजरिया बदला, उसने निश्चित रूप से भारत को एक नई पहचान दी, भारत के प्रति कौतूहल और आकर्षण बढ़ा। और इन सब के साथ साथ में
सरकार ने जिस तरह से सुनियोजित रूप से पर्यटकों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए, उनके अनुभव के स्तर को सुधारने के लिए जिस तरह से निरंतर निवेश किया, पर्यटन सर्किट्स में निवेश किया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे निवेश किया, उसका परिणाम यह हुआ है कि भारत का टूरिज्म जो है उसमें पिछले इस 10 साल में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिली है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।